morning everyone. How are you all? Fine? Okay. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया सेकेंड एंड थर्ड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एंड फैटिग स्टडी. आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी. सो फर्स्ट वन इज मेथड स्टडी. सो व्हाट इज मेथड स्टडी? कोई भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में उसी मेथड को सिलेक्ट किया जाता है जो बेस्ट पॉसिबल होता है, जो बेस्ट होता है. ओके, सो कैसे होता है? उसी मेथड को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो एंड जिसमें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का. ओके, बोलने का मतलब ये है जो बेस्ट मेथड होता है उसी को सिलेक्ट किया जाता है. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक होता है मैनुअली, एक होता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. अगर मैनुअली कोई प्रोडक्ट को बनाना होता है तो आपको क्या क्या करना पड़ता है? पहले तो आपको सिलेक्शन करना होता है वर्कर्स का, फिर उनको ट्रेनिंग देना होता है, उसके बाद वेजेस प्रोवाइड करना होता है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना होता है. ओके, ये सारे इन्वेस्टमेंट है आपका मैनुअली. अगर वही प्रोडक्ट को आप मशीन की हेल्प से बनाएं तो क्या होता है? पहले तो मशीन खरीदना होता है, उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ता है, स्पेस का रेंट देना होता है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी लगता है. तो ये खर्चा होता है आपका मशीनरी में, अगर मशीनरी यूज़ किया जाए. तो यहाँ पे क्या होता है? प्रॉपर स्टडी किया जाता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज हो, जिसमें बेनिफिट ज़्यादा मिले, एफिशिएंसी ज़्यादा मिले एंड जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही लो हो. ओके, उसी मेथड को सिलेक्ट किया जाता है. तो मेथड स्टडी इसीलिए किया जाता है जो बेस्ट मेथड होता है उसको सिलेक्ट किया जा सके. फिफ्थ टेक्निक इज टाइम स्टडी. So time study is an act of measuring the time required to perform a particular job. एक particular job को perform करने के लिए जो standard जो time required होता है उसको fix करता है under time study. Okay? और क्या क्या होता है? एक टारगेट, स्टैंडर्ड टारगेट प्रोवाइड किया जाता है वर्कर्स को कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वर्कर्स को कितना काम कंप्लीट करना होता है, कितना वर्क कंप्लीट करना होता है. ओके, नेक्स्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने सारे वर्कर्स की ज़रूरत होता है, ये भी फाइंड आउट होता है अंडर टाइम स्टडी. ओके, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट में कोई भी वर्क हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ साइंटिफिकली होता है. अगर कोई वर्क के लिए स्टैंडर्ड टाइम भी फिक्स होता है वो भी साइंटिफिकली होता है. तो कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर क्या बोलते हैं? ये स्टडी होता है कि एवरेज वर्कर्स कोई पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेते हैं. ये स्टडी के बाद उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स हो जाता है. इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये स्टडी होता है कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है एंड कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है. कैसे होता है? कोई वर्कर अगर स्टैंडर्ड टाइम में ही उसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करता है तो उसको एवरेज वर्कर बोला जाता है. अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से बिलो टाइम, मिनिमम टाइम लेके उसी वर्क को कंप्लीट करता है तो उसको एफिशिएंट बोला जाता है. ओके, लेकिन अगर कोई वर्कर उसी वर्क को स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लेके कंप्लीट करता है तो उसको इनएफिशिएंट बोला जाता है. यहाँ पे ये स्टडी होता है कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है, कौन सा वर्कर एफिशिएंट नहीं है. जो वर्कर एफिशिएंट है उनको और मोटिवेट किया जाता है, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो वर्कर्स इनएफिशिएंट है उनको और मोटिवेट किया जाता है ताकि वो और अच्छे से काम करें. उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है सो दैट इन फ्यूचर वो और अच्छे से काम कर सकते हैं एंड इंसेंटिव भी अर्न कर सकते हैं. सिक्स्थ टेक्निक इज मोशन स्टडी. मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट. यहाँ पे ये स्टडी किया जाता है वर्कर्स का मूवमेंट क्या होता है कोई वर्क को परफॉर्म करने के लिए. ओके, सो मोशन स्टडी यहाँ पे 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. फर्स्ट वन होता है डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द वर्कर व्हाइल ऑन अ जॉब. कोई जॉब के ऊपर वर्कर्स का क्या क्या मूवमेंट होता है, वर्कर्स कितने बार खड़े होते हैं, कितने बार झुकते हैं, कितने बार बैठते हैं, ये सारा मूवमेंट को स्टडी किया जाता है अंडर मोशन स्टडी. ओके, नेक्स्ट किया जाता है डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन द प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर. वर्कर्स का कौन कौन सा मूवमेंट प्रोडक्टिव है एंड कौन सा मूवमेंट अनप्रोडक्टिव है उसको डिसाइड किया जाता है एंड स्टडी किया जाता है. प्रोडक्टिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है? वो मूवमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट हो. अनप्रोडक्टिव जिसमें वेस्टेजेस हो, कोई बेनिफिट ही ना मिले ऑर्गेनाइजेशन को, ये होता है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर. सो थर्ड क्या होता है? कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर. वर्कर्स का जो मूवमेंट अनप्रोडक्टिव है उसको कटिंग डाउन किया जाना चाहिए. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज
एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉर्नर में मशीनरी ए लगा हुआ है एंड एक कॉर्नर में मशीनरी बी लगा हुआ है। कोई प्रोडक्ट को अगर कंप्लीटली बनाना होता है वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी ए में कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मशीनरी बी के पास, वहां से फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। तो ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए प्रोडक्ट ए जब मशीनरी ए से कंप्लीट होता है, एक वर्कर उसको पकड़ के कहाँ पहुंचता है, मशीनरी बी के पास। तो ये जो टाइम, ये जो मूवमेंट होता है ये अनप्रोडक्टिव है। इसको कैसे मिनिमाइज किया, इसको कैसे किया जाए मिनिमाइज? अगर वही मशीनरी बी को एक कॉर्नर से हटा के उसी कॉर्नर में लगाया जाए जहाँ पे मशीनरी ए लगा हुआ है, तो ये जो अननेसेसरी मूवमेंट होता है, वर्कर्स को एक प्रोडक्ट उठा के दूसरे मशीनरी के पास लेके जाना होता है, ये कटअप किया जा सकता है। तो ये होता है मिनिमाइज करना अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को। नेक्स्ट क्या होता है, आपका डिजाइन करना पड़ता है ऐसा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो कि मिनिमाइज करें आपका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। कैसे होता है, जैसे कि हम लोग अभी एग्जांपल लिए, अगर कोई वर्कर मशीनरी ए से मशीनरी बी तक एक एक करके प्रोडक्ट उठा के लेके जाता है, वहाँ पे टाइम वेस्टेजेस होता है, वर्कर्स का एफिशिएंसी भी घटता है। अगर वहाँ पे एक मिनी ट्रक लगा दिया जाए तो एक एक करके प्रोडक्ट ना उठा के एक हेवी अमाउंट का एक बल्क प्रोडक्ट उठा के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लगाया गया जिसमें मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को। मेन क्या होता है, यहाँ पे जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होता है उसको कट डाउन किया जाता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया 3 स्टडी। एक होता है मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। आई होप कि आपको तीनों स्टडी अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी के 2 टेक्निक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।